हे मानव, जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो। कौन कौन है वहाँ? क्या तुम कोई आत्मा हो? मैं एक आत्मा हूँ, पर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं सदियों से यहाँ बंद हूँ। यह मेरा अंतिम ठिकाना है, इसे मत भरो। बंद? किसने तुम्हें बंद किया? मैं माधव हूँ। अगर तुम वाकई में एक दुखी आत्मा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माधव, तुमने मुझे सुना। मेरा नाम विशाखा है। मैं इस प्रदेश की रानी थी। मेरे मंत्री ने लालच में आकर एक भयानक जादू से मुझे यहाँ कैद कर दिया। रानी? इस सूखे कुएं में आप यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है। गांव शांतिपुर के खेतों में माधव अपनी छोटी सी जमीन के बीच बैठा था, जो अब बस सूखी फटी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा ही रह गई थी। बस यही बचा है। इस जमीन ने मुझसे मेरी जवानी, मेरा चैन, मेरी आशाएं सब छीन लिया। तभी उसकी पत्नी रमा उसके पास मटके में पानी लेकर आई। पानी पी लो स्वामी, यह आखिरी घड़ा है। मुझे कल फिर दूर तालाब तक जाना पड़ेगा। गांव का कुआं सूख गया है। रमा, तुम इतनी दूर पैदल जाती हो, यह देखकर मेरा कलेजा फटता है। मैं कैसा पति हूँ जो तुम्हें इतनी छोटी सी सुविधा भी नहीं दे सकता? ऐसे बात क्यों करते हो? सुविधा बड़ी बात नहीं है, आपका साथ बड़ी बात है। पर यह बताओ, इस साल क्या करेंगे? बलवंत साहूकार के कर्ज की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर फसल नहीं हुई तो वह हमारी गाय और घर भी छीन लेगा। बलवंत? अरे उस लालची आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। वह किसान नहीं, एक जानवर है। मुझे लगता है हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है। हम अपनी यह जमीन बेचकर शहर चले जाए। कम से कम वहाँ मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। नहीं स्वामी, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसे मत बेचो, कुछ और सोचो। माधव की नजर खेत के कोने पर गई, जहाँ बरसों से एक पुराना सूखा कुआं झाड़ियों से ढका हुआ था। रास्ता? हाँ, एक रास्ता है। मैं उस कुएं को देख रहा हूँ। कल मैं इसे भर दूंगा, पत्थरों और मिट्टी से इसे समतल कर दूंगा। कम से कम इतनी जमीन तो जुताई के काम आएगी। भले ही फसल न हो, पर दिल को तसल्ली तो मिलेगी कि मैंने अपनी जमीन को 1 इंच भी बेकार नहीं जाने दिया। ठीक है स्वामी, पर सावधानी से। वह कुआं बहुत गहरा है और उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। अगले दिन सुबह होते ही माधव फावड़ा लेकर कुएं पर पहुंचा। कठोर परिश्रम के बाद उसने कुएं के ऊपरी हिस्से को साफ किया। अरे राम रे, बहुत गहरा है यह। पता नहीं कितना समय लगेगा इसे भरने में। वो मिट्टी और कंकड़ कुएं में डाल रहा था, तभी हवा में एक अजीब सी आवाज आई। हे मानव, जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो। कौन है वहाँ? क्या तुम कोई आत्मा हो? मैं एक आत्मा हूँ, पर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं सदियों से यहाँ बंद हूँ। यह मेरा अंतिम ठिकाना है, इसे मत भरो। बंद? किसने तुम्हें बंद किया? मैं माधव हूँ। अगर तुम वाकई में एक दुखी आत्मा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माधव, तुमने मुझे सुना। मेरा नाम विशाखा है। मैं इस प्रदेश की रानी थी। मेरे मंत्री ने लालच में आकर एक भयानक जादू से मुझे यहाँ कैद कर दिया। रानी? इस सूखे कुएं में आप यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है, पर अब सुनो। यह कोई साधारण कुआं नहीं है। इसके तल पर नीलमणि की मोहर रखी है। वह मोहर मेरी शक्ति और मेरी कैद की चाबी है। तुम्हें नीचे जाना होगा और उस मोहर को बाहर निकालना होगा। पर यह सब कैसे हुआ? मंत्री ने आपको धोखा क्यों दिया? जानना ही चाहते हो तो सुनो। यह बात तब की है जब मैं युवा थी और कुछ समय पहले ही शासन संभाला था। मेरे महाराजा की मृत्यु के बाद मेरे विश्वसनीय मंत्री भीमसेन ने राजकोष और मेरी शक्ति पर आग गड़ा दी थी। मंत्री जी, मुझे सूचना मिली है कि अपने किसानों पर लगाम दुगना कर दिया है। हमारी प्रजा पहले से ही वर्षा की कमी से जूझ रही है। क्षमा करें महारानी, पर राजकोष खाली हो रहा है। विदेशी आक्रमण का खतरा है। हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए धन चाहिए।
यह कठोर निर्णय राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा आवश्यक है, पर भूखमरी के डर से सुरक्षा नहीं मिलती। लगाम तुरंत आधा कीजिए। मैं अपनी नीलमणि की मोहर से राजकोष भर सकती हूँ, पर मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकती। मोहर, अगर मोहर मेरे हाथ आ जाए तो मुझे महारानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसी आपकी आज्ञा महारानी, मैं तुरंत आदेश जारी करता हूँ। आपकी दयालुता महान है। भीमसेन जानता था कि मैं एक शक्तिशाली जादूगर की बेटी हूँ और मैं हमेशा मोहर की सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति का कवच बनाकर सोती थी। उसने एक घिनौना षड्यंत्र रचा। वह मेरे लिए मीठी मदिरा लेकर आया। महारानी, आज आपने जो उदारता दिखाई है उससे मेरी आंखें भर आई। यह विशेष मदिरा आपकी जीत और प्रजा के कल्याण के नाम पर है। कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद मंत्री जी, यह तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है। महारानी मदिरा पी लेती हैं। कुछ ही क्षणों में उसे चक्कर आने लगता है। यह क्या? मेरे शरीर में जहर? जहर नहीं महारानी, यह महास्तंभन का जादू है। आपकी सारी शक्तियां क्षण भर में खत्म हो जाएगी। अब मैं आपकी महान शक्ति का स्रोत नीलमणि मोहर अपने कब्जे में लूंगा। भीमसेन, तुमने विश्वासघात किया है। मेरा कवच। कवच? हाँ, तुम्हारी शक्ति का कवच तो तुम्हारी मोहर से जुड़ा है। अब मैं इस राज्य का शासक हूँ महारानी, और तुम मेरी सबसे बड़ी बाधा हो। वह मुझे जबरदस्ती इस गहरे कुएं तक ले गया। यह कुआं वास्तव में एक प्राचीन जादुई शक्ति जेल था, जिसे मेरे पूर्वजों ने बुराई को कैद करने के लिए बनाया था। उसने मोहर को कुएं के तल पर मेरे साथ रखकर एक मंत्र पढ़ा। यह तुम्हारी कब्र है महारानी। जब तक मोहर वहां रहेगी, तुम्हारी आत्मा और शक्ति इसी जेल में बंद रहेगी। तुम तड़पती रहोगी पर बाहर नहीं निकल पाओगी। इस राज्य पर मेरा शासन रहेगा। भीमसेन, तुम्हारा यह लालच तुम्हें ले डूबेगा। मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगी और तुम अपने कर्मों की सजा पाओगी। वह दिन कभी नहीं आएगा महारानी। और तब से मैं यहाँ हूँ माधव। मोहर ने मेरी शक्ति को रोका हुआ है। अगर तुम मोहर को बाहर निकालोगे तो मेरी आत्मा इस कैद से मुक्त हो जाएगी और मैं तुम्हें वरदान दे पाऊंगी। अब तुम समझे? माधव कुछ देर तक सोचता रहा। रानी, जादू, शक्ति, मोहर, ये सब उसकी गरीब और थकी हुई दुनिया से बहुत दूर की चीजें थी। यह तो कोई सपना है, या मेरी गरीबी ने मुझे पागल कर दिया है। मैं भला इतने गहरे कुएं में कैसे उतरूंगा? और अगर यह कोई धोखा हुआ तो? यह धोखा नहीं है माधव। मैं एक असहाय आत्मा हूँ जो मुक्ति चाहती है। अगर तुम मुझे मुक्त करते हो तो मैं तुम्हें वह वरदान दूंगी जो तुम्हारी सारी गरीबी को मिटा देगा। मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति की शक्ति दूंगी। इच्छा पूर्ति की शक्ति? क्या मेरी बंजर जमीन फिर से हरी हो जाएगी? क्या मैं साहूकार का कर्ज चुका पाऊंगा? तुम जो चाहोगे वही होगा, पर इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। क्या तुम कल सुबह होने से पहले रस्सी और साहस के साथ यहाँ आओगे? हाँ, मैं आऊंगा। खोने को मेरे पास अब है ही क्या? अगर मैं इस डर के सामने झुक गया तो मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। मैं आऊंगा रानी विशाखा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माधव ने फावड़ा उठाया और घर की ओर चल दिया। उसका मन अब केवल आशा से भरा था। डर अब पीछे छूट चुका था। उसे पता था कि कल का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। रात भर माधव सो नहीं पाया। भोर होते ही माधव कुएं पर जाने को तैयार हुआ। स्वामी, तुम सचमुच जा रहे हो? मैंने पूरी रात दुआ मांगी कि तुम अपना इरादा बदल दो। यह पागलपन है। रमा, शांत हो जाओ। मैंने पूरी रात सोचा है। गरीबी का जीवन अब हमसे और नहीं सहा जाएगा। यह कोई साधारण मौत का डर नहीं है, यह आशा की पुकार है। मैं वापस आऊंगा। अगर मैं वापस न आ सका तो याद रखना कि तुम्हारा पति डरपोक नहीं था। उसने अपने और तुम्हारे लिए आखिरी लड़ाई लड़ी। नहीं, तुम्हें लौटना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहीं बैठकर दिया जलाऊंगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। माधव ने रमा से विदा ली और कुएं पर पहुंच गया। उसने रस्सी को पेड़ से कसकर बांधा। रानी विशाखा, मैं आ गया हूँ। मैं नीचे उतर रहा हूँ।
शाबाश माधव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे उतरना, जैसे ही तुम नीचे आओगे अंधेरा छटने लगेगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माधव ने खुद को रस्सी के सहारे कुएं में उतारा। वो लगभग 20 फीट नीचे उतर चुका था जब उसने महसूस किया कि नीचे की हवा काफी ठंडी हो गई है और उसमें एक मन को शांत करने वाली चंदन की खुशबू आ रही है। माधव, तुम अब मेरी शक्ति के दायरे में हो। यह खुशबू तुम्हें साहस देगी। करीब 50 फीट नीचे उतरने के बाद उसके पैर एक चिकनी सपाट सतह से टकराए। अरे बाप रे, यह तो कोई तहखाना है। केंद्र में एक छोटे से पथरीले आसन पर एक वस्तु रखी थी। ये वही नील मणि की मोहर थी। अरे बाप रे, यह कितनी सुंदर है। जल्दी करो माधव, वह मेरी शक्ति है। मोहर को उठाओ और मुझे मुक्त करो। माधव धीरे धीरे मोहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने कांपते हाथों से मोहर को छुआ, एक तेज ऊर्जा तरंग पूरे कक्ष में फैल गई। मोहर ने अचानक अपनी चमक कई गुना बढ़ा दी। मोहर को कसकर पकड़े हुए माधव ने रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही माधव कुएं से बाहर निकला और उसके पैर शांतिपुर की धूल भरी जमीन पर पड़े, कुएं में से निकला प्रकाश स्तंभ ऊपर उठकर बादलों को छूने लगा। वो नीली रोशनी तेजी से घनी हुई और क्षण भर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। ये महारानी विशाखा थी। अब मैं मुक्त हूँ, सदियों की कैद टूट गई। धन्यवाद माधव, तुम्हारे निष्ठा और साहस ने मुझे बचा लिया। तुम एक अच्छे और निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति हो, इसलिए मोहर ने तुम्हें स्वीकार किया है। इच्छा पूर्ति मोहर अब तुम्हारी है। यह तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी करेगी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा सारा दुख आज से समाप्त होता है। महारानी, मैं इस दया का बदला कैसे चुका पाऊंगा? तुम्हें कोई बदला नहीं चुकाना है, बस मेरा वचन याद रखना। यह मोहर बहुत शक्तिशाली है, पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसे केवल जरूरतमंदों की भलाई और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना। लालच और प्रतिशोध के लिए इसका उपयोग करते ही यह मोहर तुमसे वापस ले ली जाएगी और तुम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाओगी। मैं वचन देता हूँ महारानी कि मैं इस शक्ति का उपयोग कभी भी लालच या प्रतिशोध के लिए नहीं करूँगा। जाओ माधव, अब तुम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाओ। एक पल में महारानी विशाखा की दिव्य छवि एक नीली रोशनी के गोले में सिमट गई और शांति से आसमान की ओर विलीन हो गई। माधव तुरंत मोहर को लेकर अपनी झोपड़ी में आया। स्वामी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं आ गया रमा, और देखो क्या लाया हूँ, नीलमणि की मोहर। अब हमारी हर इच्छा पूरी होगी। आप सचमुच बहादुर हो स्वामी। अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रमा, पहले हमें अपनी सबसे बड़ी जरूरत पूरी करनी है, हमारी जमीन। अगर वह हरी भरी हो गई तो हमें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। अगली सुबह माधव और उसकी पत्नी खेत में पहुंचे। माधव ने मोहर को जमीन पर रखा और कहा, मेरी यह जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हो जाए। मेरा सूखा कुआं मीठे पानी से भर जाए। माधव के इतना कहते ही उनका सूखा हुआ खेत अब गहरी फसल में बदल चुका था और विचित्र कुआं जो सदियों से सूखा था अब किनारे तक साफ ठंडे मीठे पानी से भरा हुआ था। ओह माधव, देखो, ये तो सच हो गया। अब हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। महारानी विशाखा की जय हो। अब हम गरीब नहीं रहे रमा। माधव की किस्मत बदलने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही बलवंत साहूकार के कानों तक पहुंची। बलवंत गुस्से से भरा अपने 2 सेवकों के साथ माधव के हरे भरे खेत पर पहुंचा। माधव, यह क्या जादू टोना है? यह चमत्कार कैसे हो गया? तेरी बंजर जमीन पर अचानक स्वर्ग की फसल कैसे उगाई? साहूकार जी, यह ईश्वर का और मेरी मेहनत का फल है। मैंने बहुत प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली। प्रार्थना? मुझे अच्छी तरह पता है कि तू झूठ बोल रहा है। यह सब उस कुएं की वजह से हुआ है ना। मुझे बुजुर्गों ने बताया है कि वह कुआं मेरी पुश्तैनी जमीन के कोने से लगा हुआ है, और अब क्योंकि वह कुआं जादुई साबित हुआ, मैं उस पर दावा करता हूँ कि वह कुआं मेरा है। साहूकार जी, यह कुआं मेरी जमीन पर है और मैंने ही इसे साफ किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ? मैं तुझे अदालत में घसीटूंगा।
अगर तू समझदारी से काम ले तो मुझे वह जादुई कुआं या जो भी जादुई चीज तुम्हारे पास है वह मुझे दे दे। मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाऊंगा बलवंत, लेकिन तुझे कुएं की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, अब इसका फैसला अदालत ही करेगी। इतना बोलकर बलवंत वहां से चला गया। माधव का मन क्रोध से भर गया। उसे लगा कि वो मोहर को निकालकर बलवंत को सबक सिखाए, उसे गरीब बना दे। मैं क्या करूं रमा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। मोहर से कहूंगा कि इसकी सारी दौलत गायब हो जाए। नहीं स्वामी, महारानी विशाखा की बात याद करो। अगर तुमने प्रतिशोध लिया तो मोहर अपनी शक्ति खो देगी और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। हमें इसके लालच को खत्म करना होगा। माधव को महारानी का वचन याद आया। ठीक है रमा, मैं भलाई के लिए इसका उपयोग करूंगा। इस आदमी का हृदय शुद्ध होना जरूरी है, तभी यह गांव सुरक्षित रहेगा। माधव ने मोहर को अपनी जमीन पर रखा और कहा, बलवंत साहूकार के मन से समस्त लालच हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उसका मन साफ हो जाए। इतना कहते ही बलवंत दौड़ते हुए माधव के पास आया। माधव, यह कुआं, यह जमीन सब तुम्हारी है। मैं अब अपनी सारी दौलत गांव वालों के कर्जे माफ करने और भलाई के कामों में लगाऊंगा। तुम इस गांव के रक्षक हो और मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। बलवंत साहूकार के हृदय परिवर्तन ने पूरे गांव के लिए आशा की एक नई किरण जगाई। बलवंत ने तुरंत सभी किसानों के कर्जे माफ कर दिए। माधव ने मोहर का बुद्धिमानी से उपयोग करना जारी रखा। रमा, यह मोहर केवल हमारी नहीं, पूरे गांव की अमानत है। मैं नहीं चाहता कि गांव केवल मेरी फसल पर निर्भर रहे। माधव ने मोहर को रखकर अपनी अगली इच्छा दोहराई। गांव के हर किसान के खेत तक उस विचित्र कुएं का मीठा जल पहुँचे। अगले ही पल कुएं के चारों ओर से अदृश्य शक्ति के साथ भूमिगत नहरें बननी शुरू हो गईं। कुछ ही दिन में शांतिपुर के हर खेत तक स्वच्छ पानी पहुंचने लगा। बहुत समय पहले की बात है। नटवरपुर नाम के एक छोटे हरे भरे और समृद्ध गांव में धर्मपाल नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। लेकिन उसकी पत्नी लीलावती बेहद बातूनी और भुलक्कड़ थी। उसे कोई भी बात बता दो, वो जब तक उसे किसी और को बता न दे, उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। धर्मपाल अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत दुखी था। एक दोपहर जब धर्मपाल अपने खेत की मेड़ ठीक करने और जमीन को नर्म बनाने का काम कर रहा था, तो उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी कठोर धातु के साथ टकराई। ए राम, यह क्या है? धर्मपाल ने जल्दी से उस जगह को और गहरा खोदा और हाँफते हुए एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसे खोला। संदूक हीरे जवाहरात चमकदार रत्नों से लबालब भरा था। हे राम, यह तो 7 पुश्तों तक का अनमोल खजाना है। इतनी दौलत तो शायद राजा के शाही खजाने में भी नहीं होगी। उसने तुरंत संदूक को सावधानी से बंद किया और बैलगाड़ी में रखकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। वाह रे धर्मपाल, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। संदूक में इतना धन है कि अब तुझे खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने धीरे से संदूक को घर के अंदर चारपाई पर रखा और लीलावती को आवाज दी। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अभी आई जी, क्या है? क्या लाए हो? इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे ठहर, अभी दिखाता हूँ। ले, यह देख। क्यों, चुंधिया गई ना आंखें? लेकिन तुम्हें यह रत्नों से भरा संदूक कहाँ से मिला जी? अरे भाग्यवान, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज जब मैं खेत में काम कर रहा था तो वही मुझे यह जमीन में दबा हुआ मिला। अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी। अब तो हम रहने के लिए शहर जैसा पक्का महल भी बनवा लेंगे। तब हमें इस टूटे फूटे घर में नहीं रहना पड़ेगा। वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन यह बात तुम किसी के कान में फूंक मत देना कि हमें दबा हुआ खजाना मिला है, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। राजा हमसे सारा धन छीन लेगा। अजी, क्या मैं पागल हूँ जो किसी से यह बात कहूँगी? क्या तुम्हें नहीं मालूम
कि हमारे धनवान बनने की बात सुनकर सब हमसे जल भुन जाएंगे और चोरी करने की कोशिश करेंगे। वाह, तब तो तुम वास्तव में समझदार हो गई हो। चलो अब जल्दी से खाना परोसो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। अभी परोसती हूँ जी, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। उस दिन धर्मपाल ने डट कर भोजन किया और चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह लीलावती ने कहा, अजी सुनते हो, मैं नदी पर कपड़े धोने जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई कर लो। अच्छा, तू जा। लेकिन पत्नी के घर से बाहर जाते ही धर्मपाल व्याकुल हो उठा। नदी पर और भी स्त्रियां कपड़े धोने आएंगी। कमबख्त पेट की कच्ची मेरी पत्नी कहीं उनसे खजाना मिलने की बात कह न दे। अच्छा यही होगा, मैं हीरे जवाहरात से भरे उस संदूक को कहीं सुरक्षित जगह छुपा देता हूँ। पता नहीं बाद में क्या बवाल खड़ा हो जाए। धर्मपाल ने अपने घर के पीछे गहरा गड्ढा खोदा, संदूक को वहां दबाया और चारपाई पर आकर लेट गया। अब ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनकर किसी ने घर की तलाशी लेने की कोशिश भी की तो वह संदूक किसी को नहीं मिलेगा। इधर जब धर्मपाल की पत्नी लीलावती नदी पर कपड़े धोने पहुंची। अरे लीलावती, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, जबकि रोज तो तुम जैसे मिर्च खाकर काम करने आती थी। अरे बहन, पहले इससे यह तो पूछो कि यह कल सारा दिन कहाँ थी और कपड़े धोने क्यों नहीं आई? हाँ फूलो बहन, बताओ ना, कल सारा दिन तुम कहाँ रही और आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले जैसी ही हूँ और कल तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सकी। अरे फूलो बहन, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे चेहरे की रौनक तो बता रही है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इससे क्या पूछती हो, मैं बताती हूँ इसकी खुशी का कारण। कल जरूर इसके मायके वाले से घर आए होंगे। अरे नहीं, यह बात नहीं है। तब तो जरूर तेरे पति ने तुझे कल ढेर सारा धन या आभूषण ला कर दिया होगा। नहीं, यह बात भी नहीं है। ठीक है बहन, नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, हमें क्या कर्ज पड़ी है तुम्हारे मन की खुशी जानने की। चलो बहन, जल्दी से कपड़े धो लो, बेकार ही इसके चक्कर में पड़ने से क्या फायदा। हाँ, चलो, बेकार ही इतना समय बर्बाद हो गया। मेरे पति रोटी के लिए इंतजार कर रहे होंगे। जब सारी स्त्रियां कपड़े धोने में व्यस्त हो गईं और लीलावती पर से ध्यान हट गया तो उसके पेट में असली बात बताने के लिए दर्द उठने लगा। अरे, इन लोगों ने तो मुझे पूछताछ के लिए ज्यादा जोर ही नहीं दिया। लगता है मुझे ही इनको सारी बात बतानी पड़ेगी। सुनो बहनों, यदि मैं तुम्हें अपनी दिल की असली बात बता दूं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? भला हमें क्या गर्ज पड़ी है जो तुम्हारी बात सुनकर दूसरों को बताने में अपना समय बर्बाद करती फिरे। रहने ही दो। अरे प्यारी सखियो, तुम लोग तो बुरा मान गई, मेरी बात सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। क्यों बहन? हाँ, जरूर, फिर तो जरूर सुनेंगे। मेरे पति को खेत में हीरे और जवाहरात सोने की अस्परियों से भरा एक संदूक मिला था, इसलिए मैं कल खुशी के मारे नहीं आ सकी। क्या तुम सच कह रही हो? उसके बाद एक एक कर सबने कपड़े धोए और घर वापस लौट पड़े। उन स्त्रियों के मन की बात जल्दी ही रंग लाई। अरे लज्जो की माँ, सुना तुमने? लीलावती के पति को हीरे और सोने से भरा एक संदूक मिला है। ये चर्चा स्त्रियों से फैलते फैलते गांव के पुरुषों तक पहुंची। क्या कहा? धर्मपाल को हीरे और सोने से भरा संदूक मिला है? अरे भाई, तभी तो धर्मपाल के घर में घी के दिए जल रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो हमें तुरंत यह खबर गांव के मुखिया को देनी चाहिए। कानून के मुताबिक गड़ा हुआ धन राजा का होता है। ठीक कहते हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मुखिया जी के पास चलता हूँ। धर्मपाल इस तरह अकेले अकेले मौज नहीं उड़ा सकता। वे लोग गांव के मुखिया भीमसेन के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। यदि तुम दोनों की बात सच है तो चलो, मैं इसी समय तुम्हारे साथ धर्मपाल किसान के घर चलकर उससे धन हासिल करता हूँ। चलिए मुखिया जी, अभी आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी।
वैसे यह बात तो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो फिर चलो। मुखिया उन दोनों के साथ धर्मपाल किसान के घर चल पड़ा। इधर धर्मपाल के घर में अजी अब सोते ही रहेंगे या उठकर खाना भी खाएंगे? चलिए मैंने भोजन परोस दिया है। अरे वाह भाग्यवान, यह तो तुमने अच्छा किया। मुझे वास्तव में बड़े जोरों से भूख लगी है। पेट जो ठहरे, कहा था ना कि घर की सफाई कर लेना, लेकिन पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहे। नदी से आकर आखिर मुझे ही सफाई करनी पड़ी। अरे भाग्यवान, तुम नदी पर कपड़े धोने गई थी, कहीं तुमने किसी से उस खजाने का जिक्र तो नहीं किया? किसी गैर को नहीं बताया, बस अपनी कुछ खास सहेलियों को ही बताया है। आखिर इतनी बड़ी बात मैं कब तक पचाए रखती। सत्यानाश, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है अब जल्द ही इस घर पर मुसीबत आने वाली है। अजी आप अचानक गुमसुम क्यों हो गए? तुम्हारी बेवकूफी पर एक दिन तुम्हारा यह बातूनीपन मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। अजी आखिर हुआ क्या? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ। हो सकता है अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारी मूर्खता का परिणाम तुम्हारे सामने आ जाए। सुन, अब यदि कोई तुमसे उस धन के बारे में पूछे तो कह देना कि मैंने अपनी सहेलियों के साथ झूठ मूठ का मजाक किया था। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मैं झूठ ही कह दूंगी, लेकिन याद रखना इस झूठ का पाप तुम्हें ही लगेगा। हाँ बाबा, लगने दो मुझे पाप। बस जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही सबसे बोलना। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लगता है मुसीबत आ पहुंची। अरे भाई, कौन है? मैं हूँ गांव का मुखिया भीमसेन, दरवाजा खोलो। मुखिया जी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। आप भोजन कीजिए जी, मैं उन्हें बाहर ही रुकने को कहती हूँ। ठीक है। पता नहीं मुखिया जी किस काम से आए हैं। हो सकता है उसी धन की पूछताछ करने आए हो। आखिर गड़ा हुआ धन राजा का ही होता है। पता नहीं इस बेवकूफ पत्नी से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम्हारी बातूनी आदत जल्द गुल खिलाने वाली है। सुन, तुम्हें सबके सामने वही कहना है जैसा मैंने तुमसे कहा है। मुझे याद है जी। भोजन करने के बाद राम राम मुखिया जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुलवा लिया होता। कुछ बात ऐसी होती है कि गांव वालों के साथ मुझे आना ही पड़ा। तो कहिए मुखिया जी, इस गरीब के लिए क्या हुक्म है? सुनो धर्मपाल, सुना है कि तुम्हें हीरे जवाहरातों से बड़ा संदूक मिला है। यदि यह बात सच है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह संदूक तुम मेरे हवाले कर दो, ताकि महाराज की अमानत को मैं उस तक पहुंचा सकूं। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुझे धन से भरा ऐसा कोई संदूक नहीं मिला। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पूरे गांव वालों को नहीं। विश्वास नहीं तो इन लोगों से पूछ लो। लेकिन यह झूठ है, मुझे ऐसा कोई संदूक नहीं मिला। देखो धर्मपाल, महाराज की अमानत छुपाने की कोशिश मत करो। यह बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गड़ा हुआ धन चाहे किसी को भी मिला हो, वह महाराज का होता है। मैं इस देश का कानून अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन यकीन कीजिए मुझे कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिला। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। परंतु यह बात तुम्हारी पत्नी ने स्वयं अपने मुंह से कुछ औरतों से कही है। क्या तुम अपनी पत्नी को भी झूठा कहोगे? मुखिया जी, यह तो सारा गांव जानता है कि उस पगली को हंसी और मजाक करने की आदत है। जरूर उसने यह बात हंसी में कही होगी। ऐसी बात है तो बुलाओ अपनी पत्नी को। अरे फूलो, अरे इधर आ मूर्खा, इन्हें बता कि सच्चाई क्या है। क्या बात है जी? यह तूने अपनी सहेलियों से क्या बक दिया कि मुझे धन से भरा कोई संदूक मिला है? ए जी, आज मैं जब नदी पर कपड़े धोने गई थी, मेरी सहेलियां बार बार जोर देकर मुझसे यह पूछने लगी कि कल मैं क्यों नहीं आई और आज इतनी खुश क्यों हूँ। बस मुझे हंसी सूझी और मैंने उन्हें झूठ मूठ कह दिया कि आपको दबा हुआ धन से भरा संदूक मिला है। अरे मूर्खा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह की बेहुदा हंसी किसी से मत किया कर, लेकिन तुम मानती नहीं। देखा, आज तेरी छोटी सी हंसी ने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरी सहेलियां पेट कितनी कच्ची निकलेंगी। देखो भाई धर्मपाल,
अब हमें तभी विश्वास होगा जब हम तुम्हारे पूरे घर की तलाशी लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आइए शौक से तलाशी लीजिए। मुखिया के आदमियों ने पूरे घर की तलाशी ली, परंतु ना रत्नों से भरा संदूक मिला, ना धन के नाम पर 4 पैसे भी घर में मिले। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मुखिया जी। चलो भाई, व्यर्थ में समय नष्ट किया। मुखिया धर्मपाल से क्षमा मांगकर लोगों के साथ वापस लौट गया। चली गई मुसीबत, जान बची लाखों पाए, और तुम जैसी पेट की कच्ची औरत से भगवान ही बचाए। ए जी, एक बात तो बताइए कि वह धन से भरा संदूक आखिर आपने कहाँ छुपा दिया? मुझे कोई ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि सारे गांव वाले यही समझे कि मेरी पत्नी को झूठ बोलने की आदत है, या फिर वह सचमुच पागल है। अरे भाग्यवान, किसी को बताना मत। जब तुम कपड़े धोने गई थी तब मैं उस संदूक को पास के पुराने सूखे कुएं में छुपा आया था। अब खतरा टल गया, इसलिए शाम को ही ले आऊंगा, फिर हमारे मजे ही मजे होंगे। सारी बात सुनकर लीलावती बहुत खुश हुई और उसी दिन शाम को, अच्छा भाग्यवान, मैं वह संदूक लेने कुएं पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। कोई पूछे तो कह देना कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। ठीक है जी। धर्मपाल घर से निकला और सीधा बाजार पहुंच गया। वहां से उसने अपने परिचित व्यापारी से पत्थरों और कोयले के कुछ टुकड़े लिए और उनको कपड़े में लपेटकर घर की ओर भागा। ए जी, आ गए आप और ले आए हीरे जवाहरात से भरा संदूक। अरे ये है क्या? संदूक की जगह ये कपड़े की पोटली कहाँ से ले आए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं लीलावती, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भगवान ने जो धन हमें दिया था वह सब उसने छीन लिया। ए जी, आखिर हुआ क्या? आप कुछ बताएंगे भी या रोते ही रहेंगे? तो सुनो, जब मैं सूखे कुएं से रत्नों से भरा संदूक निकालकर घर वापस लौट रहा था तो संदूक में से अचानक सारे हीरे निकलकर रंगीन तितलियों की तरह हवा में उड़ने लगे। क्या? तितलियां? हाँ, जब मैंने इसका कारण पूछा तो जानती हो उन कीमती रत्नों ने उत्तर में क्या कहा? क्या कहा जी? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख धर्मपाल, तूने हमें कुएं के नीचे पत्थरों के बीच छुपाया, हमें वहां अंधेरे में रखा और हमारी चमक को दबा दिया, इसलिए हम तेरे पास अब कभी नहीं आएंगे। हम अपनी माँ लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। और इसके साथ ही सारे रत्न गायब हो गए और मेरे हाथ में केवल कोयले और पत्थरों की बारिश होने लगी। इस तरह हमारा पूरा खजाना इन साधारण टुकड़ों में बदल गया। हाय, यह तो बहुत बुरा हुआ जी। मैंने न जाने क्या क्या सपने संजोए हुए थे, अब रेत के महल की तरह ढह गई। उन्हीं को कौन टाल सकता है भगवान। इसलिए तो मैं कहता था कि कभी किसी को अपना राज मत बताना। यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जो लोगों की नजर हमारे खजाने पर लग गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई। आइंदा से मैं कभी किसी से घर की बात नहीं कहूंगी। और उस राज के दुख के मारे लीलावती ने अगले दिन नदी पर जाकर, क्या बात है फूलो बहन, आज तुम बहुत उदास हो, सब ठीक तो है? ठीक कहा है बहन, हम तो बर्बाद हो गई। काश मैं तुम लोगों को खजाना मिलने की बात नहीं बताती तो यह नौबत नहीं आती। आखिर हुआ क्या बहन, कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगी? तो सुनो, मैंने तुम्हें कल हीरे जवाहरात से भरे जिस संदूक के मिलने के बारे में बताया था, वह हीरे सर्पिया कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गए। क्या कहा? हीरे पत्थरों में? हाँ सुनो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सारी बात बताती हूँ। ये कहकर लीलावती ने अपने पति के मुंह से सुना सारा किस्सा, तितलियों का उड़ना, रत्नों का बोलना और पत्थरों में बदलना, उन सहेलियों को सुनाया। अरे फूलो बहन, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही? भला ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा तुमने हमें बताया? हाँ बहन, मुझे भी इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है यह हमें मूर्ख बना रही है। मेरी बात का विश्वास करो बहनों, सचमुच हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तब उन औरतों ने लीलावती के साथ सहानुभूति जताई
और कपड़े धोकर अपने घरों को लौट पड़ी। लेकिन मार्ग में फिर एक बार लीलावती की कही बात उन औरतों के द्वारा एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने लगी। सुना तुमने? लीलावती के पति को मिला धन कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गया। अच्छा, बेचारी लीलावती की खुशियों पर तो एक ही दिन में पानी फिर गया। लेकिन जब ये बात पुरुषों तक पहुंची, बिल्कुल बकवास, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भला कभी हीरे भी उड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं? मैं तो कतई विश्वास नहीं कर सकता। अरे मुझे तो यह सारी बात ही झूठी मालूम होती है। हीरे पत्थर बन गई। अरे भाई, मुझे तो धर्मपाल की बीवी या तो पूरी झूठी मालूम पड़ती है या फिर वो पागल है। तुम ठीक कहते हो रामलाल, देखा नहीं कल उसने गांव की औरतों से कितनी बेपैर की उड़ाई थी। आज फिर उसी खजाने को लेकर एक और झूठ उड़ा दी। मुझे तो धर्मपाल की बीवी की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। अरे सुना तुमने, धर्मपाल को जो हीरे जवाहरात मिले थे वे अब पत्थरों में बदल गई। अरे मुझे तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे धर्मपाल को सोने के सिक्के मिले होते तभी वे सिक्के पत्थरों में बदलते ना। अरे उसे कुछ नहीं मिला, यह तो उसकी बीवी की उड़ाई हुई एक झूठ है। हाँ हाँ, धर्मपाल ठीक ही कहता था। उसकी पत्नी को झूठ बोलकर मजाक भी करने की आदत है। हमने कल बैर से उनकी बात पर विश्वास कर धर्मपाल के घर की तलाशी ली और अपना समय बर्बाद किया। इस तरह मुखिया सहित गांव के तमाम लोगों ने धर्मपाल को खजाना मिलने की बात को उसकी बीवी की एक कोरी झूठ ही समझा और दिन बीतने के साथ साथ वे खजाने वाली बात को पूरी तरह से भूलते चले गए। और जब धर्मपाल ने ये देखा कि लोग खजाने वाली बात को बिल्कुल ही भूल चुके हैं और उसकी पत्नी को पागल समझने लगे हैं, तो एक रात उसने अपने पत्नी के साथ वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूर एक गांव में जाकर अपने असली खजाने से एक भव्य घर बनाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा।